नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है आपके मनपसंद चैनल रेनलैक्स सॉल्यूशंस पे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो सरसों की फसल की उच्चतम पैदावार लेने के लिए किस प्रकार का आपको व्यवस्थापन करना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम काफी सारे चीजों के ऊपर जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बोनी करते हैं तो बोनी करने से पहले आपको जमीन की तैयारी करनी है। आपको लगभग 15 सेंटीमीटर डेप्थ का 2 बार जो है आपको जुताई आपको करनी चाहिए। जुताई करने के बाद आपको जो है खेत में गोबर खाद जो है आपको उसमें डालना चाहिए। जमीन की जो सुपीकता है, उपजाऊपन जो है वो आपकी जमीन का उसमें बढ़ेगा, तो आपको पैदावार में उसका लाभ आपको निश्चित तौर पे होगा। इसके बाद जो है आपको फाइनल हैरोइंग जो है उसको कर लेना चाहिए। जमीन को समतल कर लेना चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से आपकी बोनी जो है आप कर सके। अगर आप सही तरीके से बोनी करें तो लगभग 900 ग्राम बीज भी जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन जो है स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन के हिसाब से 1 किलो बीज हम 1 एकड़ में डालेंगे। और 1 किलो बीज की बोनी कैसे करें, तो उसके लिए जो है खाद में मिला करके जो सीड ड्रिल के द्वारा आपको इसकी बोनी करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है आनी चाहिए। इस दूरी पे जब हम इसको लगाएंगे तो आपको पूरे खेत में एक जैसा जमाव जो मिलेगा और उसके साथ साथ इसका फैलाव और फुटाव होने में इसको मदद मिलेगी। तो काफी सारे इलाकों में जो है किसान भाई जो है इसका ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, छर्रा करके बीज को डाल देते हैं। तो वो भी तकनीक से पैदावार अच्छी आ जाती है। लेकिन अगर आपको उच्चतम पैदावार लेनी है तो आपको सही तरीके से लाइन सोइंग अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा सरसों की पैदावार में मिलेगा। अब अगले चरण में हम जानेंगे कि तो इसके बाद जो है आपको खाद व्यवस्थापन क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप बेसल डोज जो आप लगाएंगे, जैसे बोनी के समय जो आप बेसल डोज लगाते हैं तो उसमें 25 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी। यदि आपके पास डीएपी उपलब्ध नहीं है तो डीएपी की जगह आप सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 केजी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 केजी जो है आपको इसमें बेंटोनाइट सल्फर गंधक का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये तिलहन की फसल है। तेल या फसल होने की वजह से तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए गंधक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है, इसलिए इसको डालना ना भूलिएगा। तो सल्फर बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अगर हम पहला वाला बेसल डोज मिला करके और सीड ड्रिल के द्वारा आपकी बोनी भी हो जाएगी सही तरीके से और खाद भी जो है पूरी तरह से आपके खेत में सही तरीके से आपका लग जाएगा। कि खरपतवार का नियंत्रण सरसों की फसल में कैसे करें और कितना महत्व है इसका। तो जी हाँ दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण जो है सरसों की फसल को शुरुआती 30 से 40 दिनों तक हमको खरपतवार से मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए जो है आपको 600 ml पेंडामिथिलिन जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। इसके लिए जो है आपको बोनी करने के बाद 24 से 48 घंटों के अंदर आपको इस दवाई का छिड़काव जो है अपने खेत में करना है, जिसकी वजह से जो है जितने भी सारे वीड्स जो आते हैं, जो खरपतवार आते हैं, इससे आपकी मुख्य फसल जो है सुरक्षित रहेंगी। और शुरुआती दिनों से मतलब डे 1 से पहले दिन से ही आपके यहाँ खरपतवार नियंत्रित रहेगा। तो जो मुख्य फसल होंगी वो अच्छे तरीके से उसका विकास होगा और जो खाद आपने डाला है तो उसमें और खरपतवार में स्पर्धा ना होने की वजह से आपकी मुख्य फसल जो है वो जोरदार बढ़ेंगी। हमने 1 किलो बीज डाला है और वो भी हमने खाद में मिक्स करके उसको अगर बोनी किया है हमने, तो उसमें हो सकता है कि कुछ पौधों जो है वो 2 बीज या 3 बीज जहाँ पे गिरे हैं तो पौधे नजदीक आ जाते हैं। तो इसमें जो है पौधों में आपस में स्पर्धा होकर के पैदावार के ऊपर विपरीत परिणाम हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो है हमको उसका थिनिंग करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जब पौधे अच्छे तरीके से खेत में विकसित हो जाएं तो उसके पश्चात जो है आपको जो पौधे बहुत नजदीक नजर आ रहे हैं उन पौधों को निकाल देना है और आपको दूरी मेंटेन करना है। 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे जो अच्छे पौधे हैं उनको आपको खेत में रखना है और जो बहुत ही ज्यादा नजदीक है उनको निकाल देना है, ताकि क्या होगा, पौधों की आपस की स्पर्धा जो है वो खत्म हो जाएंगी और हर एक पौधा जो है अच्छी तरीके से उसका विकास होगा और अच्छी पैदावार हमें मिलेगी। पहला इरिगेशन जो है वो 30 दिन की अवस्था जो है 30 दिन की अवस्था में जब आपकी फसल पहुंच जाएंगी तो उस समय आपको पानी देना है फसल को। और पानी देने के पश्चात जो है आपको 20 से 25 किलो यूरिया का दूसरा वाला डोज जो है आपको वहां पे लगाना है। उसके बाद जो है 60 दिन की अवस्था में, यानी कि जैसे फ्लावरिंग स्टेज जहां से स्टार्ट होती है तो उस अवस्था में आपको 60 दिन की अवस्था में आपको फिर से एक बार
पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय आपको इरिगेशन देना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको 20 किलो प्रति एकड़ यूरिया भी आपको उसमें लगाना। सही समय पे हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसको पहचानने के लिए क्या करें, अपने उस अवस्था में आपको देखना है कि आपके खेत में जो फलियों का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है, और जैसे फलियां पीली होने लगे तो समझ जाइए कि आपकी सरसों जो है वो परिपक्व हो गई है। और जब आपको सरसों काटना है तो सुबह के समय में आपको सरसों का हार्वेस्टिंग करना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सुबह के समय में तापमान भी कम रहता है, ओस रहती है, थोड़ी बहुत ठंड रहती है, तो जिसकी वजह से जो है वो फलियां बस्टिंग जो है वो कम होता है, जिससे मैक्सिमम जो पैदावार जो है आपके घर में आती है। तो ये संपूर्ण जो जानकारी है वो सरसों के फसल के पैकेज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में अभी हमने चर्चा किया है। इसमें कुछ चीजें जो है वो अभी बाकी है, जैसे कि सरसों के फसल में किस प्रकार के रोग आते हैं, किस प्रकार के कीट आते हैं और उसके ऊपर क्या इलाज करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर के आऊंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।